स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल एग्जाम की बात पर। आज है 5 फरवरी 2021 और आज मैं आपके लिए लेकर आया हूँ 5 फरवरी 2021 से जुड़े करंट अफेयर के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, साथ ही इन क्वेश्चन से जुड़े इंपॉर्टेंट फैक्ट। साथ ही आज के वीडियो के अंत में आप सभी के लिए एक छोटा सा टेस्ट होगा जिसमें कुल 2 प्रश्न होंगे। आप सभी को उन दोनों क्वेश्चन के आंसर कमेंट बॉक्स में देने हैं। दोनों क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, तो आप सभी इन दोनों क्वेश्चन के आंसर कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। साथ ही आज की वीडियो में जितने भी इंपॉर्टेंट फैक्ट आए उनको आपको नोट भी करना है और याद भी करना है। तो चलिए शुरू करते हैं। आज का हमारा पहला और एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है कि हाल ही में हमारा देश भारत कितने दिनों में 40 लाख टीकाकरण करके सबसे तेज टीकाकरण करने वाला देश बन गया है। तो जैसा कि आप जानते हैं कि हाल ही में हमारे देश भारत में वर्तमान में कोरोना महामारी के खिलाफ टीकाकरण चल रहा है और इसी बीच हमारे देश भारत ने मात्र 18 दिनों में 40 लाख टीकाकरण करके विश्व में सबसे तेज टीकाकरण करने का एक रिकॉर्ड बनाया है और इसी के साथ ही विश्व में सबसे तेज टीकाकरण करने वाला देश बन गया है। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट और एग्जाम में पूछा जा सकता है, तो आपको याद रखना है कि मात्र 18 दिनों में 40 लाख टीकाकरण किए गए हैं। आज का हमारा क्वेश्चन नंबर 2 है कि हाल ही में किस देश ने फेसबुक पर प्रतिबंध लगा दिया है। तो हाल ही में हमारे देश भारत का एक पड़ोसी देश है म्यांमार और इसी में फेसबुक पर प्रतिबंध लगाया गया है। साथ ही आप जानते हैं कि हाल ही में म्यांमार में सेना के द्वारा तख्तापलट किया गया है और अब वहां पर सेना का शासन हो गया है जो कि लगभग 1 वर्ष तक चलेगा। तो आपको याद रखना है कि हाल ही में म्यांमार ने फेसबुक पर प्रतिबंध लगाया है। अगर बात करें म्यांमार की, तो म्यांमार भारत का एक पड़ोसी देश है। जैसा कि आप देख पा रहे हैं, म्यांमार भारत का पड़ोसी देश है। आपको याद रखना है कि म्यांमार की राजधानी है नायपियाड और म्यांमार के वर्तमान में राष्ट्रपति हैं विन मिंट। वही अगर बात करें तो म्यांमार में एक स्थान है जिसे कहा जाता है यंगून। प्राचीन समय में इसे रंगून कहा जाता था। ठीक है दोस्तों, और इससे जुड़ा एक इंपॉर्टेंट फैक्ट आपको याद रखना है कि भारत के मुगल वंश के अंतिम शासक हुए थे जिनका नाम था बहादुर शाह जफर और इन्हें बंदी बनाकर इसी रंगून के जेल में रखा गया था जहाँ पर इनकी मृत्यु हो गई थी सन 1862 में। ठीक है दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं कि उस समय जो है 1857 की क्रांति चल रही थी जिसमें कि केंद्रीय नेतृत्व बहादुर शाह जफर को सौंपा गया था। ये क्वेश्चन एग्जाम में पूछा गया है कि 1857 की क्रांति का केंद्रीय नेतृत्व किन्होंने किया था। तो मुगल वंश के अंतिम शासक बहादुर शाह जफर ने किया था, जिसके कारण अंग्रेजों ने इन्हें बंदी बनाया और म्यांमार की रंगून जेल में, म्यांमार में जो शहर है रंगून, यहाँ पर एक जेल है जहाँ पर उन्हें बंदी बनाकर रखा गया था। ये भी आपको याद रखना है। वही अगर बात करें तो म्यांमार और भारत के मध्य जो सीमा है इस पर भारत के 4 राज्य स्थित है। क्वेश्चन एग्जाम में पूछा गया है कि भारत के कितने राज्य म्यांमार से सीमा लगाते हैं, तो 4 राज्य म्यांमार से सीमा लगाते हैं। अगर बात करें तो सबसे ऊपर है अरुणाचल प्रदेश, उसके बाद आता है नागालैंड, मणिपुर और मिजोरम। ये जो 4 राज्य हैं ये म्यांमार के साथ सीमा लगाते हैं, आपको याद रखना है। तो इस क्वेश्चन से आपको इतने सभी इंपॉर्टेंट फैक्ट याद रखने हैं। आज का हमारा क्वेश्चन नंबर 3 और एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि चौरी चौरा शताब्दी महोत्सव का उद्घाटन किनके द्वारा किया गया है। तो जैसा कि मैंने आपको कल की वीडियो में बताया था कि 4 फरवरी 1922 को उत्तर प्रदेश के चौरी चौरा नामक स्थान पर एक घटना घटी थी। ठीक है दोस्तों, जिसमें कि भारतीय लोगों ने अंग्रेजों को एक कमरे में, पुलिस थाने के कमरे में बंद करके वहां पर आग लगा दी थी, जिससे कि चौरी चौरा हत्याकांड के नाम से जाना गया था। इस पर मैंने जो है कल एक वीडियो भी बनाया है। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो उसे ज़रूर देखिएगा। उसमें मैंने आपको बताया है कि किस प्रकार असहयोग आंदोलन शुरू हुआ था और चौरी चौरा कांड के कारण क्यों उसे बंद करना पड़ा था। तो एक इंपॉर्टेंट वीडियो है जो आपको ज़रूर देखना चाहिए। अब यहाँ पर क्वेश्चन है कि चौरी चौरा शताब्दी महोत्सव जो कि कल के दिन मनाया गया है, 4 फरवरी 2021 को मनाया गया है शताब्दी महोत्सव, यानी कि 100 वर्षों का महोत्सव, इसकी शताब्दी रही है कल के दिन। तो चौरी चौरा शताब्दी महोत्सव का उद्घाटन उत्तर प्रदेश में किनके द्वारा किया गया है, तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने किया है। इंपॉर्टेंट है और आपको याद रखना है कि चौरी चौरा शताब्दी महोत्सव का उद्घाटन नरेंद्र मोदी जी के द्वारा उत्तर प्रदेश में किया गया है। वही अगर बात करें तो इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग, ये भारत में एक पार्टी है, इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग, जो कि केरल की है, केरल की एक पार्टी है। इसके सांसद पी.के. कुन्हाली कुट्टी ने हाल ही में लोकसभा की अपनी सदस्यता से इस्तीफा दे दिया है। ये क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जा सकता है कि हाल ही में किन के द्वारा लोकसभा की अपनी सदस्यता से इस्तीफा दिया गया है। तो ये लोकसभा में सांसद थे पी.के. कुन्हाली कुट्टी, किस राज्य से थे? केरल से थे और इन्होंने अभी अपनी सदस्यता यानी कि इनके सांसद पद से इस्तीफा दिया है। इंपॉर्टेंट है और आपको याद रखना है। आज का हमारा क्वेश्चन नंबर 4 और एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि पटेल इंफ्रास्ट्रक्चर, ये एक कंपनी है पटेल इंफ्रास्ट्रक्चर, जिसका कार्य है सड़कों का निर्माण करना। भारत का जो सड़क निर्माण विभाग है जिसे कहा जाता है NHAI कहा जाता है। ठीक है दोस्तों, इसमें एक पटेल इंफ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड है जिसने कि
24 घंटे में यानी कि मात्र एक दिन में 2580 मीटर लंबी कंक्रीट सड़क निर्माण करके विश्व रिकॉर्ड बनाया है। ये क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जा सकता है और आपको याद रखना है कि मात्र 24 घंटे में 2580 मीटर लंबी कंक्रीट की सड़क बनाकर हाल ही में विश्व रिकॉर्ड बनाया है NHAI की कंपनी, जिसका नाम है पटेल इंफ्रास्ट्रक्चर। अगर बात करें तो इस सड़क का निर्माण पूरा हुआ है। दिल्ली से वडोदरा होते हुए जो मुंबई जाती है सड़क है जिसका निर्माण चल रहा है, इसी में एक भाग का निर्माण किया गया है जिसकी लंबाई है 2580 मीटर। ठीक है दोस्तों, और इसका निर्माण किया है पटेल इंफ्रास्ट्रक्चर ने मात्र 24 घंटे में 2580 मीटर लंबी सड़क का। तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और आपको याद रखना है। वही अगर बात करें तो ईस्ट बंगाल फुटबॉल क्लब, ये एक इंपॉर्टेंट फैक्ट है। ईस्ट बंगाल फुटबॉल क्लब के कोच है रॉबी फाउलर। इन्होंने इंडियन सुपर लीग, भारत में एक फुटबॉल की एक लीग होती है जिसे कहा जाता है इंडियन सुपर लीग यानी कि ISL, इसमें भारतीय रेफरियों के खिलाफ नस्लीय टिप्पणी करने पर 4 मैच का प्रतिबंध या निलंबित किया गया है। याद रखना है कि ईस्ट बंगाल फुटबॉल क्लब के जो कोच है रॉबी फाउलर, इन्होंने जो भारतीय रेफरी है इनके खिलाफ नस्लीय टिप्पणी की है, जिसके पश्चात इन पर 4 मैच का निलंबन लगा दिया गया है। आपको याद रखना है। आज का हमारा क्वेश्चन नंबर 5 और एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि इसरो द्वारा, भारत का एक स्पेस ऑर्गेनाइजेशन है इसरो, ठीक है दोस्तों, इसने देश का पहला मानव रहित अंतरिक्ष मिशन कब लॉन्च करने की घोषणा की है। तो जैसा कि आप जानते हैं कि गगनयान लॉन्च करने वाला है इसरो। क्या लॉन्च करने वाला है? गगनयान। ठीक है दोस्तों, तो गगनयान का एक पार्ट है जिसमें कि पहला मानव रहित अंतरिक्ष मिशन, भारत का पहला मानव रहित अंतरिक्ष मिशन लॉन्च किया जाएगा और इसे करने की घोषणा की है इसरो के द्वारा की गई है। और कब किया जाएगा? तो दिसंबर 2021 में किया जाएगा। पहले इसे दिसंबर 2020 में किया जाना था, लेकिन कोरोना महामारी के कारण इसका जो है अब समय में परिवर्तन किया गया है और अब ये दिसंबर 2021 में लॉन्च किया जाएगा। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है और आने वाले एग्जाम में पूछा जा सकता है कि हाल में इसरो द्वारा देश का पहला मानव रहित अंतरिक्ष मिशन कब लॉन्च करने की घोषणा की गई है। तो दिसंबर 2021 में की गई है। वही अगर बात करें इसरो की, तो इसरो की स्थापना हुई थी 1969 में। आपको याद रखना है इसका मुख्यालय है कर्नाटक की बेंगलुरु में। कर्नाटक की राजधानी है बेंगलुरु और यहीं पर इसरो का जो है मुख्यालय है। साथ ही आप याद रखिएगा इसके वर्तमान में प्रमुख कौन है, तो इसके वर्तमान में प्रमुख है KS सिवान। इनका नाम भी आपको याद रखना है। तो ये तीनों इंपॉर्टेंट फैक्ट आपको हमेशा याद रहने चाहिए इसरो से जुड़े हुए। आज का हमारा क्वेश्चन नंबर 6 है, भारतीय मुक्केबाजी महासंघ यानी कि BFI के चुनावों में फिर से किन्हें अध्यक्ष चुना गया है। तो आपको याद रखना है कि अजय सिंह फिर से अध्यक्ष बने हैं। किसके बने हैं? तो भारतीय मुक्केबाजी महासंघ के यानी कि BFI के बने हैं। ये क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जा सकता है और आपको याद रखना है कि अजय सिंह एक बार फिर से भारतीय मुक्केबाजी महासंघ के अध्यक्ष के रूप में चुने गए हैं। आज का हमारा क्वेश्चन नंबर 7 है, हाल ही में किस मंत्रालय ने गोवर्धन योजना के लिए एकीकृत पोर्टल की शुरुआत की है। तो एक गोवर्धन योजना के लिए एकीकृत पोर्टल की शुरुआत की है, किसने की है? तो जल शक्ति मंत्रालय के द्वारा की गई है। इसका प्रमुख उद्देश्य है किसानों की आय को दुगना करना। ठीक है दोस्तों, किसानों की आय को दुगना करना। क्वेश्चन ये भी पूछा जा सकता है कि हाल ही में जल शक्ति मंत्रालय के द्वारा किसानों की जो आय है इसे दुगना करने के लिए किस योजना को पोर्टल के रूप में शुरू किया गया है। तो गोवर्धन योजना को शुरू किया गया है। तो आप याद रखिएगा हाल ही में जल शक्ति मंत्रालय ने गोवर्धन योजना के लिए एकीकृत पोर्टल की शुरुआत की है, जिसका प्रमुख उद्देश्य है किसानों की आय को दुगना करना। तो ये हैं आज के करंट अफेयर के 7 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, साथ ही कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट आज के दिन से जुड़े हुए जो आपको याद रखने हैं। अब हम चलते हैं आज के कल के हमारे टेस्ट पर। सबसे पहले अगर बात करें तो कल के टेस्ट का हमारा पहला प्रश्न था, असत्य विकल्प को चुनें। 1857 की क्रांति के संदर्भ में आपको 4 ऑप्शन दिए गए थे, जिसमें से आपको असत्य विकल्प को चुनना था। कुछ इस प्रकार का क्वेश्चन था कि जो 1857 की क्रांति हुई, इसमें कानपुर में जो नेतृत्व किया था वो क्या नाना साहेब के द्वारा किया गया, लखनऊ में लियाकत अली ने किया, जगदीशपुर में कुंवर सिंह ने किया, या बरेली में खान बहादुर खान ने किया। अगर हम बात करें ए ऑप्शन की, जिसमें लिखा गया है कि कानपुर में नाना साहेब ने जो है इसका की नेतृत्व किया था, तो ये बिल्कुल सही ऑप्शन था। कानपुर में जो नेतृत्व है वो नाना साहेब और इनके साथी रहे तात्या टोपे, इन दोनों के द्वारा किया गया था। तो ऑप्शन ए बिल्कुल सही था। ठीक है दोस्तों, तात्या टोपे और नाना साहेब ने इसका कानपुर में जो है नेतृत्व किया था, जो चला था 5 जून 1857 से शुरू हुआ था। वही अगर बात करें तो बी ऑप्शन था लखनऊ में लियाकत अली ने नहीं किया था। लखनऊ में जो नेतृत्व किया था वो किया था हजरत हजरत महल ने किया था। किन्होंने किया था? बेगम हजरत महल ने किया था, जिनका एक पुत्र था जिसका नाम था बिरजेश कादिर। ठीक है दोस्तों, इन दोनों ने किया था इसका नेतृत्व, आपको याद रखना है। बिरजेश कादिर और हजरत बेगम हजरत महल के द्वारा जो है लखनऊ में किया गया था। 4 जून 1857 को इसकी शुरुआत हुई थी।
अगला हमारा था जगदीशपुर। जगदीशपुर जो कि बिहार में है और यहाँ पर नेतृत्व किया था कुंवर सिंह ने। कुंवर सिंह के द्वारा जगदीशपुर बिहार में नेतृत्व किया गया था, जो शुरू हुआ था 12 जून 1857 को। ये बिल्कुल ऑप्शन सही था। और एक क्वेश्चन पूछा गया है कि 1857 की क्रांति का नेतृत्व में सबसे वृद्ध व्यक्ति कौन थे, तो वे थे कुंवर सिंह। इस समय इनकी आयु लगभग 80 वर्ष की थी और इसी के साथ ये 1857 की क्रांति के सबसे वृद्ध नेतृत्व करने वाले व्यक्ति थे। अगला है बरेली। बरेली में जो है खान बहादुर खान के द्वारा ही नेतृत्व किया गया था, आपको ये भी याद रखना है। और यहाँ पर जो है नेतृत्व इन्होंने किया था, तो ये आंदोलन शुरू हुआ था 13 मई 1857 को। तो यहाँ पर जो हमारा गलत ऑप्शन होता है वो था लखनऊ में लियाकत अली ने नहीं किया था, बल्कि बेगम हजरत महल और उनके पुत्र बिरजिश कादिर के द्वारा किया गया था। क्वेश्चन नंबर 2 है हर घर पानी हर घर सफाई योजना किस राज्य में शुरू हुई है। तो ये करंट अफेयर का क्वेश्चन और आपको याद रखना है कि हाल ही में पंजाब राज्य सरकार द्वारा हर घर पानी और हर घर सफाई योजना शुरू की गई है। साथ ही आप याद रखिएगा कि हाल ही में ई दाखिल पोर्टल भी उपभोक्ताओं के जो अधिकार होते हैं उनके संरक्षण के लिए ई दाखिल पोर्टल भी जो है पंजाब राज्य में शुरू हुआ था। ये भी इंपॉर्टेंट है और आपको याद रखना है। तो ये थे कल के टेस्ट के दोनों इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जिनके आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देने थे और आप सभी ने इसके आंसर बिल्कुल सही दिए थे। अब हम चलते हैं आज के हमारे टेस्ट पर। आज के हमारे टेस्ट का पहला प्रश्न कुछ इस प्रकार है, असत्य विकल्प को चुनें। आपको बताना है कि जो श्रीरंगपट्टनम की संधि हुई थी क्या वो लॉर्ड वेलेस्ली के समय हुई थी, अमृतसर की संधि लॉर्ड मिंटो प्रथम के समय हुई, लाहौर की संधि क्या लॉर्ड डलहौजी के समय हुई, या संगोली की संधि लॉर्ड हेस्टिंग के समय हुई। आपको बताना है कि निम्न में से कौन सा ऑप्शन गलत है। आज का हमारा क्वेश्चन नंबर 2 और करंट अफेयर का क्वेश्चन है कि बाई मेनी अ हैप्पी एक्सीडेंट, ये एक पुस्तक है। आपको बताना है कि पुस्तक निम्न में से किन के द्वारा लिखी गई है। क्या इस पुस्तक को मनमोहन सिंह ने लिखा है, रामनाथ कोविंद ने लिखा है, वेंकैया नायडू या हामिद अंसारी ने लिखा है। आपको बताना है बाई मेनी अ हैप्पी एक्सीडेंट पुस्तक किन के द्वारा लिखी गई है। तो ये हैं आज के दिन के 2 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जिनके आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देने हैं। अगर आपको आज का वीडियो अच्छा लगे तो लाइक एंड शेयर जरूर करें। साथ ही वे सभी जो आज चैनल पर नए हैं उन्हें वीडियो अच्छा लगे, उपयोगी लगे तो चैनल सब्सक्राइब करना न भूलें। साथ ही बेल आइकन जरूर दबाएं जिससे कि आने वाले वीडियो की तुरंत जानकारी आपको मिल सके। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।